यह कहानी उस पल से शुरू होती है जब अहाना ने ठान लिया था कि वह ठाकुर जी और श्यामल की चाल को सबके सामने उजागर करेगी। एक तरफ घर में माँ दुर्गा के विसर्जन की तैयारियां जोरों पर थीं। आंगन में संगीत, मिठाइयों की महक और हंसी की गूंज थी। लेकिन उस रौनक के बीच एक चेहरा था जो मुस्कुरा तो रहा था, पर उसकी आंखों में साजिश चमक रही थी, ठाकुर जी की। उन्होंने ठान लिया था कि आज अहाना की इज्जत मिट्टी में मिलानी है। उन्होंने अपने पुराने साथी श्यामल को बुलाया और कहा, आज जो काम मैं तुझे सौंप रही हूं वह पूरा हुआ तो इनाम पक्का। श्यामल ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसी शाम विसर्जन से पहले जब सब लोग जश्न मना रहे थे, अहाना के लिए एक गिलास शरबत तैयार किया गया, मीठा, ठंडा और भांग से भरा हुआ। श्यामल ने वह शरबत आगे बढ़ाया और बोला, बहू जी थोड़ा पी लीजिए, आप थक गई होंगी। अहाना ने बिना शक किए शरबत पी लिया और कुछ ही पलों में उसके कदम लड़खड़ाने लगे। सबकी नजरों के सामने वह गिर पड़ी। भीड़ में सन्नाटा छा गया और ठाकुर जी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। अहाना नशे की हालत में थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे कि उसने भरी सभा में भांग पी ली। अर्जुन गुस्से में लाल हो गया। उसने सबके सामने अहाना को थप्पड़ मारा और कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठाकुर जी ने आग में घी डालते हुए कहा, देख लो दुर्गा देवी, यही है तुम्हारी लाडली बहू। दुर्गा देवी स्तब्ध थीं, पर अर्जुन के शब्दों और ठाकुर जी के झूठ ने उन्हें तोड़ दिया। बेहोशी में ही फैसला सुनाया गया, अहाना इस घर में नहीं रह सकती। सुबह जब अहाना को होश आया, उसने पाया कि पूरा घर खामोश है। अर्जुन उससे बात नहीं कर रहा और दुर्गा देवी का चेहरा भी सख्त है। नौकरानियों की बातों से उसे पता चला कि सबको लगता है उसने खुद अपने शरबत में भांग मिलाई थी। उसका दिल टूट गया। वह अर्जुन के पास गई। मुझ पर यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन ने मुंह फेर लिया। तब अहाना ने ठान लिया कि वह अपने ऊपर लगे इस झूठे दाग को मिटाकर रहेगी। उसने सच्चाई की खोज शुरू की और ठाकुर जी तथा श्यामल का पीछा करने लगी। एक रात उसने दोनों को साथ बात करते सुना। श्यामल कह रहा था, काम हो गया ठाकुर जी, अब वादा याद रखिए। उसी वक्त अहाना ने उनके पैसे लेते हुए तस्वीरें खींच लीं और सबूत अपने मोबाइल में कैद कर लिया। अगले दिन वह घर लौटी और सबके सामने सच पेश किया। तस्वीरें और आवाज की रिकॉर्डिंग सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह गया। ठाकुर जी का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि दुर्गा देवी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने इस घर की बहू को फंसाया। अर्जुन शर्म से झुक गया और कहा, अहाना, मैं शर्मिंदा हूं। अहाना ने शांत स्वर में कहा, सच देर से आया, लेकिन आया। ठाकुर जी को घर से निकाल दिया गया। समय बीता, पर अहाना ने इस घटना को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने गांव में एक संस्था बनाई जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती थी। धीरे धीरे लोग जो कभी उसे दोषी कहते थे, अब उसी से सलाह लेने आने लगे। दुर्गा देवी ने एक दिन कहा, आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। अर्जुन अब उसके साथ था, स्वामित्व नहीं, समर्थन के रूप में। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, मेरे कर्म से है। सालों बाद जब उसे सरकार ने सम्मानित किया, अर्जुन ने कहा, काश वो दिन पलट जाता। अहाना बोली, वक्त पलटता नहीं, लेकिन सिखा देता है कि प्यार बिना भरोसे अधूरा होता है। अहाना अब गांव की आवाज बन चुकी थी। ठाकुर जी की चाल मिट चुकी थी। श्यामल जेल में था और अहाना ने माफ करने की ताकत को अपनाया था। जब भी कोई उसे छोटी बहू कहता, वह मुस्कुराकर कहती, अब मैं सिर्फ अहाना हूं, अपने सच की आवाज।